अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। Being is spiritual, becoming is material. We saw yesterday being is lost in becoming. It should be other way around. Becoming is getting dissolved and merged in the being. And these two are antithesis to each other. देखो दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है मटेरियल लाइफ में रहते हुए हम ईश्वर का। वो पंचदशी में उसकी व्याख्या की गई है, विषयानंदे आत्मानंदा। बहुत कम लोग उसको, रजनीश साहब ने वही बात की थी, बहुत कम लोग उसको हासिल कर पाते हैं। विषयानंदे आत्मानंदा पंचदशी की बात है, लेकिन बाकी का क्या हो जाता है? विषयानंदे भोगानंदा। कठिन है, क्योंकि टू कीप द अवेयरनेस, टू कीप द कॉन्शियसनेस अपराइट, टू सी द थिंग्स इन देयर राइट इंपोर्ट, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। यद भावन तद भवति। भगवान दूर रह जाते हैं, जो भाव रखा वो हम बन जाते हैं। मक्षिका की जो कहानी है, भुंग्याची जी कहानी है, इसलिए उस रास्ते से जाना जरा कठिन है और खतरनाक भी है। उसको डिनाई नहीं किया। देखो, बहुत लोग पूछते हैं, अगर भोग में आनंद है और आनंद लेने वाला एक्सपीरियंस हम ही है, तो क्या बुरा है? हर क्षण, मैंने एक बार पूछा था, हर क्षण भोग लेते रहेंगे। दिवाली हो गई कि नाग दिवाली, नाग दिवाली हो गई कि देव दिवाली, देव दिवाली हो गई कि दिवाला, दिवाला के बाद क्रिसमस, क्रिसमस के बाद नवाला, नवाला के बाद न्यू ईयर, न्यू ईयर के बाद संक्रांत, संक्रांत के बाद और कुछ के बाद और कुछ, होली के सपने। देखो, त्योहार भी ऐसे रख दिए है, अखंडानंद। लेकिन ये उसको अगर उस परिप्रेक्ष्य में समझा गया तो भोगानंद नहीं होगा, वो हमारा जागरण होगा, अवेकनिंग। शिवानी जी हरदम कहती है ना, अवेकनिंग ऑफ द स्पिरिट। आई हैव गॉट थ्रू मेनी ऑफ द वीडियो क्लिप्स ऑफ बीके शिवानी। This awakening is not a one-night affair. Yes, it can be spontaneous. But before that, you had many, those small steps which got you through to this awakening, the heightened awareness. उसके बाद विषय की बात कर सकते हैं। भक्ति में देखो, इतना आनंद है, भक्ति में ये सब चर्चा नहीं है। समर्पण है, भगवान की उपस्थिति वहां है, तो कभी कभी भोग भी हो जाए, इसलिए भोग लगाना इसलिए बोला है। तो कल हमने देखा प्रतिक्षणम वर्धमानम, इसकी वृद्धि होती जाती है हर क्षण।
श्रेयश्च प्रेयश्च कठोपनिषद। प्रेयस जो है वो पहला अच्छा लगता है, बाद में प्रतिक्षणम नीचे नीचे नीचे। और श्रेयस जो है जो पहले कड़वा लगता है लेकिन प्रतिक्षणम वर्धमानम। भगवान की भक्ति ये प्रतिक्षण बढ़ते जाती है। फिर हमने देखा भगवान का भक्त कभी बोर नहीं होता। मैं रिकैप ले रहा हूं 10 मिनट। आपके जीवन में बोरियत आ गई तो आप भक्त नहीं है। कल हमने सबने संकल्प किया था, जितने जितने हमारे सब मित्र यहाँ उपस्थित थे, हमने मन ही मन संकल्प किया था कि आज से हम कभी बोर नहीं होंगे। और जमाई देते वक्त तो बिल्कुल बोर मत करो, सामने वाले को आप सुला दोगे। आपने बोर वर्ड यूज किया तो देखो आपको जमाई आएगी। यॉर्निंग इज द ग्रेटेस्ट सिन। इट इज एनारोबिक कंडीशन, इसलिए एरोबिक्स करना पड़ता है। फिर आपने देखा कभी जिम में या कभी एरोबिक्स करते हुए कि वो यॉन कर रहे करके? आप पढ़ते वक्त भी करते हो क्योंकि वो पढ़ना चल रहा है लेकिन बोर हो रहा है उसमें। सिनेमा में करते हो, बोर हो रहा है, आपको समझ गया, इतने सिनेमा देखे आपने बचपन से कि आपको आगे क्या होने वाला है समझ में आता है, आपको बोर हो जाता है। सत्व गुणा में भी बोर होता है लोगों को, वही मैं कह रहा हूं। भक्ति में भी बोर हो जाते हैं तो वो भक्ति है नहीं, गौणी भक्ति की आज बात होगी। मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है आज पूजा को छुट्टी, बोर हो रहा है, बोलते नहीं है बोर हो रहा है, वही वही क्या करना है। भक्त को कभी जो बोर हो रहा है वो भक्त नहीं है। फिर भक्त कभी रोता नहीं है। आनंद, आनंद के अश्रु अलग चीज है, भगवान के प्रति प्रेम के अश्रु अलग है। और तीसरा हमने देखा था भक्ति को डर नहीं है। क्या बात है, बोर नहीं होना है, भक्ति को डर भी नहीं है, और भक्त कभी रोता नहीं। फिर हमने देखा अविच्छिन्नम, या अखंड है। अखंड में हमने देखा मूड स्विंग्स नहीं है। मूड स्विंग्स की बहुत खतरनाक आजकल फैशन हो गई है। 2-3 चीजों की आजकल फैशन हो गई है। अरे फटे कपड़ों की जब फैशन हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं होगी? मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है जीवन में, इतना मैं हंसता हूं जोर से। घुटने में कपड़े फाड़ो और उसको फैशन बोलो, अल्लाह अल्लाह। और वो भी फाडना कैसे? त्याचे असे दोरे दोरे दिसले पाहिजे फाटलेल्या, काहीतरी म्हणतात त्याला, जर्ट का बर्ट जीन काहीतरी म्हणतात, मला माहित नाही। आज प्रेमाजी नाही आहे अजून, आल्या आल्या आल्या। आ गया हम। अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, मैं हाथ धोने वाला था, मराठी में बोल के हाथ धोने वाला था, इसलिए पूछा था। Anyway, नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मजाक में बोल। गुड इवनिंग सर। नहीं, क्यों ऐसा होता है पता नहीं, मैं नॉर्मली कॉन्वर्स भी नहीं करता, लेकिन ये भक्ति में क्यों ऐसा हो रहा है मुझे समझ में। गीता में कभी नहीं मराठी निकलती, लेकिन यहाँ ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसा ऐसे लगता है। तो शायद ये जैसे मातृभाषा होती है उसी प्रकार से शायद ये बहुत कई हृदय से बात होगी। तो क्योंकि यहाँ ज्ञान की चर्चा है नहीं, ज्ञान के अपने आप कुछ हमें मिला आपको और हमें तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान ज्ञान से नहीं निकल रहा है ये कुछ। तो गीता में कैसा होता है कि ज्ञान ज्ञान का प्रभाव ज्यादा है, भक्ति योग में भी ज्ञान का प्रभाव। एनीवे, सो भक्त बोर नहीं होगा, भक्त रोता नहीं है, भक्त डरता नहीं है, और ये अखंड भक्ति है, अविच्छिन्नम। देयर आर नो मूड स्विंग्स। रिमेंबर फ्रेंड्स, आज के बाद हमारा किसी का मूड स्विंग नहीं, आज मूड नहीं है, अरे हट। तभी वो होगा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, अन्यथा नहीं होगा।
हाँ, शारीरिक आदि व्याधि, मन की आदि व्याधि, बुद्धि की परेशानी, भ्रष्ट बुद्धि, भ्रांत बुद्धि, स्पिरिट लो, ये सब हो सकता है, लेकिन उसको ज्यादा महत्व मत दो, तो अपने आप वी विल रिमेन cheerful। और अपने अनुभूति से सीखना है, दूसरे के अनुभूति से नहीं सीखना है। तो काय म्हणाला, अच्छा उनको ऐसा लगा क्या? फ्रेंड्स, आई एम द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड इज मी 100 बार कहा है, हमारी ही दुनिया होती है, किसी की दुनिया नहीं होती है। किसी की दुनिया अपने लिए सिर्फ कहानी बन सकती है, वो हमारी दुनिया नहीं हो सकती। उसके बाद अनुभव स्वरूपम, डिवोशन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, इट कैन नेवर बी एग्जिबिटेड। सारे अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, सारे अनुभव है, लेकिन अनुभवों के पीछे एक शक्ति है, एक उसका बेस है, एक सपोर्ट है उसके लिए। फिर हमने देखा कि एक्सपीरियंस कैन बी शेयर्ड, but it cannot be transferred. Like you transfer money, it cannot be transferred. It can be shared. है, ऐसा ऐसा है, मैं अपना एक अनुभव बता दे, हाँ बता बता बता, मैं दूं क्या आपका अनुभव आपके लिए? वो कैसे दे सकते हो? अरे हाँ, बट सर जब दूसरे के अनुभव से सीखते हैं तो कैन वी नॉट, नो इट इज नॉट ट्रांसफर्ड, इट इज शेयर्ड ओनली। यस, बाय शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड, केमिस्ट्री में जानते हैं लोग, इट इज सो द टू एटम्स आर स्टेबल by sharing the outermost electrons. और फिर एक होता है ट्रांसफर वाला बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। फिर एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मैंने केमिस्ट्री नहीं सिखाया अभी, ऐसे ही याद आ रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड हमारे जीवन में ऐसे के ऐसे ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कोई अलग नहीं है जीवन से, कॉमर्स भी अलग नहीं है। अभी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में हमने देखा कॉमर्स तो बिल्कुल नजदीक है। मैंने आपको एक दिन कहा था, जीडीपी इज नॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज गॉड्स डिवाइन प्लान। और इस पर हमने बहस की बुकले इंस्टीट्यूट में, which is supposedly the best institute in our city। और हमने कहा चलो हम डिसाइड करते हैं हाउ गॉड्स डिवाइन प्लान। और इत्तेफाक से कोरोना की लहर आ गई और सारा जीडीपी के 7-8 जीडीपी की बात कर रहे थे। मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लोग 3.5 में भी आए तो लोग जो कॉमर्स जानते हैं वो जानेंगे, लोग खुश हो जाएंगे। कैसा है देखो, जीवन कैसा बदला है ना। 7-8 साला चुकचुक करून गव्हर्नमेंटला नावं ठेवली असती, आता 2.5चा 3 आणि 3चा 3.5 झाला तर इकॉनॉमी इज इम्प्रूव्हिंग, शब्द बदलले बघा, इकॉनॉमी इज इम्प्रूव्हिंग। हे सगळं जीवन, सारा जीवन ऐसा ही है, वासरात लंगडी गाय शहाणी। So experience can be shared, it cannot be transferred। और फिर हमने पंच लाइन देखी थी, अन्य का अनुभव लेते हुए अन्यत्व का एहसास या अन्यत्व का प्रभाव नहीं हो देना, इसी का नाम भक्ति है। अरे क्या बात है नारद जी, अन्य का अनुभव होते हुए तुम्ही आणि मी वेगळे आहोत, दिसतंय रंग रूप रस गंध काय असेल सगळं ते, लेकिन अन्यत्व का प्रभाव नहीं होना था। अन्यत्व नहीं है, देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, और यही है अनेकता में एकता। इन शॉर्ट, अन्य का अनुभव होते हुए भी अन्यत्व का प्रभाव नहीं होने देना, ये भक्ति की चरम सीमा है। दैट इज सेम एज सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जय जय। और जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है जीवन, वैसे वैसे ये सत्य जो है जीवन का, वो हमारा अनुभव बन जाता है। देखो लोग कहते हैं आई हैव एक्सपीरियंस द ट्रूथ। फ्रेंड्स, डू यू थिंक देयर इज समथिंग व्हिच इज short of in this statement? I repeat, I have experienced the truth,
और एक होता है आई एम द ट्रूथ माई सेल्फ। क्या बात है। इफ यू आर एक्सपिरियन्सिंग द ट्रूथ, अनट्रूथ कॅन ऑल्सो एम्ब्रेस यू सम टाइम इन युअर लाईफ. नाही सर, गेल्या 3 महिन्यात गॅसच्या सिलेंडरला आम्ही 50 रुपये जास्त घेऊन घेतला नाही. अरे वा, यू एक्सपीरियंस द ट्रूथ. बट सर, दिवाली आ रही है, रिश्तेदार है, कौन देखता है, इस बार हमने ले लिया 500 रुपए ज्यादा लेके. Untruth can embrace you because you experience the truth and now you are experiencing the untruth. But if you are the truth, how can it ever happen? The second thing. Because now you are not experiencing the truth. You are the truth. हम चरम सीमा पे जा रहे हैं. आज का लास्ट बट वन है. 19वां ओवर चल रहा है 20 में. और मंगलवार का प्लान मैं पूरा बताऊंगा. इंशाल्लाह प्रभु की कृपा रहे और क्लास उस दिन हो जाए. 2 भजन भी होंगे और पूरा हमारा एक परमानंद हम वहां पहुंचेंगे. और फिर 10वें अध्याय की उसी पहला श्लोक बोलते हुए 10वें अध्याय का पहला श्लोक ताई बोलेगी उसी दिन. क्योंकि अब नारद भक्ति सूत्र खत्म होगा उस दिन, तो आगे का सूत्र नहीं है हमारे पास. गीता में हम कैसा करते हैं, 9th का लास्ट, तो इसलिए वो 10th का पहला स्टैंजा बोलेगी. और उसके बाद हम जब भी मिलेंगे, फ्राइडे सैटरडे, हो सकता है 3 क्लास लो अगले बार, तो उसमें 10वां चैप्टर अपने को चालू करना है भगवत गीता का. अभी 10, 11, 12 भक्ति उसमें बाकी है. अभी ये अच्छा हुआ एक साथ प्रभु की कृपा से हमने इसको, हम आप और हम उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. खत्म का मतलब समाप्त, पूर्णता. वैसा खत्म नहीं, कभी खत्म नहीं हो. फिर आता है तत्प्राप्य तत् एव अवलोकयति. वाह, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति. एखाद्याला आवडला, एखादा लैला मजनूच्या गोष्ट आहे, त्याला सगळं तेच दिसतं की नाही. सिनेमातही बघतो, सिनेमा में भी देखते हम, हमारे जीवन में भी हुआ होगा, हर एक का अनुभव हुआ होगा. दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, वही दिखता है. तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति. If we have this experience, friends, we get message from every word of everybody we meet in our life. It is the message of God. बहुत बार बुरा होता है, हम सोचते हैं हमने सीख लिया कुछ. गलत है. जब अच्छा होता है तब भी आदमी ने सीखना चाहिए. अरे, how do you say so? Yes. We get experience only when something bad happens, or normally we say this ना, हमने बहुत सीखा इसमें. मुझे उसने चीट किया और आप मुझे सीख मिल गई. जिसने आपको चीट नहीं किया उससे भी आपको सीखना चाहिए. ये कैसे, सोचो. आज का क्वेश्चन, होमवर्क. बैड एक्सपीरियंस टीचर सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद. हमारा कहना है सुरखरू होता है इंसान न ठोकरें खाने के बाद. कैसे, क्या, यही तो मजा है. सोचो, क्योंकि हम परम भक्ति की बात कर रहे हैं. अभी वो निकल गए दिन. गरीबीने मला फार शिकवलं, मला आई वडील नव्हते, मी फार शिकलो. देखो दोस्तों, मैंने एक बार कहा था, एक शांति होती है अभावात्मक. अशांति का अभाव, उसके कारण जो शांति है उसको कहते हैं. और एक शांति होती है जो अशांति के अभाव के बगैर परमोच्च होती है, उसको हमने प्रशांति कहा था पहले. करेक्ट. उसी प्रकार से अब हम परम भक्ति के ऊपर चल रहे हैं. इसलिए अच्छे से भी सीखा है और बुरे से भी सीखा है. जनरली व्यवहारिक जगत में हम सब निगेटिव से सीखते हैं, ऐसा बोलते हैं. नो नो नो. आपको सब अच्छे लोग मिले जीवन में तो समझ लेना इससे क्या सीखना है, हमारे कर्म अच्छे हुए. क्या सीखना है, अभी इसको जाने नहीं देना है. क्या सीखना है, इसको बरकरार रखना है. क्या सीखना है, मेरा जो पुण्य है और 4 लोग भी मेरे साथ आ गए, पुण्य को मैं बांटूंगा. हाँ, ये सीख मिली है. आँख खुल गई, आपको सब मिल गया.
ससुराल गए, आपको सब मिल गया और सीखता नहीं आदमी, मासतो उतत नाही मातत नाही, घेतला वसा टाकत नाही. का मासतो? क्योंकि वो सीखता नहीं है, अच्छे से सीखता नहीं है, वो मासता है, उसको अहम आता है. हमारे यहाँ विदर्भ में कहते हैं माच गया करे, माच चढ़तो त्याला. क्यों? वो सीख नहीं रहा है. जो अच्छा मिल रहा है, गुदगुदी हो रही है, उससे सीख. मखमल बिछाया है शरीर के नीचे, उससे सीख, नहीं तो धोखा धोखे में आएगा. हाँ, दुख से तो कोई भी सीखेगा यार. बहुत अलग विषय है. देखो दोस्तों, एकदम अलग पलटी मारी है अभी. ये तभी होगा तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति. अच्छा अच्छा, ये मिला है ना मुझे ईश्वर, भगवान तेरे कारण मिला. कितना सुख है. कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ होने की जरूरत नहीं है. मैं देखता हूं अगल बगल में, घर घर में विपरीत परिस्थितियां हैं. शरीर के स्तर पर बात करूं तो हमारे कजिन्स कभी मंदिर में पांव नहीं चढ़ा. और आप सबका अनुभव है, आपके में मित्र, आपके रिश्तेदार ऐसे होंगे. सिर्फ यही नहीं, गाली गलौज किया भगवान को, भगवान के सो कॉल्ड भक्त को, उनकी मजाक उड़ाई. लेकिन ऐहिक जीवन में इस तरह से I have seen people rolling in money, people rolling in comforts, people rolling in what all one should get in life. Friends, many of the sadhakas, those who are treading this path, ask me this pointed question. सर, उनका एक बाल इधर का उधर नहीं होता है. कभी उनको हमने अनहेल्दी नहीं देखा, कभी हमने उसको किसी प्रकार की सुविधा में न होने का देखा, कभी दुविधा में नहीं देखा. आप एक्सप्लेन करोगे? पहला मैं अटेम्प्ट ऐसा करता हूं उनको समझाने का, डू यू नो लॉ ऑफ कर्म? वो बोले नहीं, कर्म सिद्धांत वगैरह हम नहीं जानते. किसने देखा है? आपको उत्तर नहीं मिलता, आप कर्म पे ढकेल देते हो. उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए हो रहा. नहीं पढ़ता हूं. ठीक है. फिर दूसरा तरीका हम क्या बताते हैं? वो सुख में है ऐसा कौन बोल रहा है? बोले सर दिख रहा है ना सब, जो जो जीवन में चाहिए सब है उनके पास, वो भगवान का भी कुछ नहीं करते. मैंने बोला ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं वो सुख में है ये कौन सोच रहा है? देखो दोस्तों, थोड़ा सा प्लीज जरा गौर से सुनिए, बहुत बेहतरीन बात है ये. किताबों में कई चीजें नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम निधि ध्यान छोड़ देंगे. मैंने आपको कई बार कहा है, गीता का एक श्लोक लीजिए और एक शब्द पे चिपके रहिए और शून्य में देखिए, मन को आकाश में लगाइए, देखो क्या क्या अर्थ आपके लिए निकल आएंगे. ये कमेंट्री पढ़ना बहुत हो गया. ने कई दोस्तों ने पूछा है सर वो आप बताओगे लास्ट टाइम. मैंने बोला मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं, ईश्वर की शपथ लेके कहता हूं ना मैंने कुछ लिखा है कहीं ना, मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं, इसलिए लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं. पता नहीं वो रिकॉर्ड भी सुनते हैं, हम लोग भी नहीं, मैं भी नहीं सुनता हूँ कुछ, क्योंकि क्या हो गया वो भूतकाल हो गया, अभी क्या पता. देखो दोस्तों, वो सुखी है कौन सोच रहा है? 2 बार पूछा उसको, क्योंकि उसको कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा. वो बोले सर ये तो मैं सोच रहा हूं. मैं बोला होल्ड ऑन, होल्ड दिस मोमेंट, कैच दिस मोमेंट, ग्रैब दिस मोमेंट. नाउ तू जैसा है, जहां है, जब है, याद आ रहा है अपना 9 चैप्टर. अब तू सोच कि मैं सुखी हूं. ही कोल्ह्याचे आंबट द्राक्ष नाही बरं, क्योंकि कई बार प्रयासों के बाद मेरे जीवन में हुआ है व्यक्तिगत. मैं बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन इसलिए ले रहा हूं उदाहरणों के साथ. उदाहरण के वक्त हम निर्विकल्प समाधि की बात नहीं कर सकते. कई अच्छे प्रयासों के बाद कुछ नहीं होता है और कई बार कुछ न करने से बहुत कुछ हो जाता है.
ये क्या है यार, ये क्या है? ठीक है, आप हम लॉ कर्म पे विश्वास करेंगे, चुप हो जाएंगे। उसका नहीं था, मुझे आनंद आया। उसको बोला तू सोच रहा है ना, कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूं कि आप बड़े सुखी हो, आपको सब मिल रहा है जो 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 इस मटेरियल वर्ल्ड में मिलना चाहिए। अब तू जैसा है, जहां है, जब है, तब है, यही तेरा जो मैं, जो दूसरे के सुख का चिंतन कर रहा है बाहरी बाहरी अम, आधार पर, तू यही स्टेटमेंट सिर्फ अपने लिए दे कि मैं सुखी हूं, क्योंकि अपने बारे में भी सोचने वाला वही मैं हूं जो कि दूसरे के बारे में। बट सर वो जो है वो नहीं है ना मेरे पास। मैं बोला वो क्वेश्चन दिया क्या, कौन सोच रहा है कि वो सुखी है? बोले मैं सोच रहा हूं। मैंने बोला उसी मैं को यहां लेके आ, ठीक तरह से सुनो, उसी मैं को यहां लेके आ तेरे झोपड़े में, जो मैं किसी दूसरे के सुख का चिंतन कर रहा था, तो तू भी सुखी हो जाएगा। तालियां देखो दोस्तों, सुनो इसको। मैं खटाखट 8-10 वचन ले लूंगा, आज मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहता, 10 वचन आज खत्म कर देंगे। अर्थ सबका एक है, म्हणून ते तुझा आहे तुझ्यापाशी वगैरे जे लोक आपल्याला कळत नाही ते हो, राजासजी मिळाली सौख्य कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली, या जो कळत नाही, समझता नहीं है वो कविता वगैरह अच्छी लगती है, उन्होंने अपने स्थिति से ये बोला है कि सर्व प्राप्त झाली। बट उसका विश्लेषण कैसा करना है, ज्ञानात्मक विश्लेषण कैसा करना है, ऐसा करना है। वो मैं जो बाहरी आधार पर दूसरे के सुख के चिंतन करता हुआ दूसरे को सुखी समझ रहा था, उसी मैं को पकड़ के अपने झोपड़े में लेके आओ। अरे लाइट तो लाइट होता है ना, अब इस मैं को अपन लाइट से रिप्लेस करेंगे, LIGHT। जिस लाइट ने दूसरे के घर में प्रकाश देखा, क्या वही लाइट हमारे अंदर लाया तो प्रकाश नहीं होगा? लाइट देखता है क्या कि तेरे घर में कौन से वस्तु है? करे he got enlightened. Friends, these are experiences of my life. Go to any Google and you will not find this example because these are my experiences. Just now I told you, अनुभव अपना होता है। और ये मैंने कोशिश की अपने जीवन में लाने की। बहुत दुखी रहता था, अभी भी होता हूं कभी कभी किसी कारणवश। And confession is the best policy we have learnt in the biblical sense. लेकिन ये जब विश्लेषण किसी माध्यम से या चिंतन से जीवन में आया कि अरे जिस मैं को तू दूसरे के घर में घुमा रहा है, दूसरा मैं मतलब उसी मैं को अपने घर में लेके आ और देख क्या होता है। क्या बात है, मग तुमची संपत्ती माझी संपत्ती है, तुमचं घर माझं घर है, कळलं? इसीलिए मैं आपको घर की जो बात कर रहा था, कौन लेने वाला चाबी और क्या करने वाला है यार। ब्रह्मराक्षस येऊन खाऊन गेले मला। 1 मिनट में दुनिया, और इसीलिए सारे शब्द जोड़ रहे। देखो, आई एम द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज मी, जो मैं बार बार बोलता हूं, यही मतलब है उसका। अब क्या मतलब है बताओ ना मुझे आपको दूसरा। एक बार आपके 5-5-10 घर होंगे, आप रह सकते हो क्या एक साथ 10 घरों में? अपने ही घर में रहते हो ना। वैसे हमारा ये मैं अपने ही घर में है, तो उसको यार दूसरों के घरों में जाके दुखी क्यों होना है? ये तब काम में आएगा जब सही में किसी को कुछ दुख है। किसी को कुछ दुख है ही नहीं तो कुछ परमानंद है। मुश्किल है ये सब बोलना वलना, सब ठीक है, किसी भी माध्यम से आ सकता है। किसी को हेल्प के बारे में, अरे वाह उनको कैसा अच्छा सब। आई राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वाज ऑलवेज सिक। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधाया। वाह, ये मतलब है तत्प्राप्य तदेव अवलोकनी, हर जगह वही नजर आता है। कल मैंने कहा था कि गति गति कोई वस्तु नहीं है, मन की भी गति है। और गति में भंवरा आ जाता है, और भंवरा जो है, ये भंवर जो है, ये भंवर जो है, ये संसार है, इसमें हम फंस जाते हैं। मैंने गंगा की लहरों का उदाहरण दिया। कई बार जब गंगा की लहरों पे ध्यान धारणा हुई, गंगा की धारा पे अविचल, एक म्यूजिक है उसके पीछे,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप जरूर जाओ, गए नहीं होंगे तो। और जितना दूर जितना ओरिजिन की तरफ जाओगे गंगा का, आप देखो सुमधुर गीत है। मन की गति जो है वो वृत्तियों के कारण है, वृत्तियां कम हो जाएगी, मन की गति कम हो जाएगी। तत्प्राप्य दोस्तों, भगवान को इस तरह से प्राप्त करने के बाद में भक्त के जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती। आप डर रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप बोर हो रहे हो, ये सब का मतलब है हम भक्त नहीं है। बस आडंबर कितने भी चढ़ाओ, नवरात्रीत 9 रंगाचे कपडे घाला, 10व्या दिवशी काय, अरे ये तो सोचा ही नहीं सर, विरक्ति। नहीं नहीं, अगले साल का प्लानिंग। भक्त के जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। आपने सुना है रामकृष्ण भगवान कभी परेशान थे, चैतन्य कभी परेशान थे, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से तो वो परेशान ही थे। हमारे भगवान बाबा कभी परेशान थे? कितनी तकलीफें है, सामान्य मानव जैसी तकलीफ आई, फ्रैक्चर से लेकर और क्या क्या नहीं। और कुछ बोल सकता हूं, बोलूंगा नहीं, नहीं नहीं, कोई परेशानी है तो भक्त में नहीं आ रहे बोल रही, वो तो भगवान थे, भक्त में ही नहीं आती कोई परेशानी। लेकिन दोस्तों अभी जिस भक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये परम भक्त की बात है। हाँ, गड़बड़ नहीं करना। शुरुआत बहुत सामान्य रूप से हुई, नारद भक्ति सूत्र की 84 सूत्र है, हो सकता है पहले क्या क्या ये भूल भी गए होंगे हम, इसीलिए इस बार मैंने गैप नहीं दी, लाइन से चल रहा है। ये भक्ति जो है ये भगवान की उपलब्धि में है और कहीं नहीं। पहचानो, स्टॉप रिएक्टिंग, डू नॉट रिएक्ट। देखो, तत्प्राप्य के बाद रिएक्शंस खत्म हो जाती है। रिएक्शन के बारे में 9th चैप्टर में मैंने बहुत बोला है। रिएक्शन कुछ लोग बाहर से नहीं देते, लेकिन अंदर उनके जबरदस्त ज्वालामुखी चलते रहता है। बाहर से झूठी मुस्कान, नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, और जैसे ही वो व्यक्ति जाती है घर में तूफान। I was telling you, proper time you should have done this. You have never heard me. सस्ते में 20 गुंटा मिल रहा था प्लॉट। दोस्तों कभी हमने ऐसा सोचा है? उस वक्त अच्छा मौका था भगवान के पास जाने का, हम गए नहीं, ऐसा सोचा है? उस वक्त अच्छा मौका था प्लॉट लेने का, हमने लिया नहीं, 100 बार सोचा है। हम सबको अपने अंदर झांकना है, अरे यार इतनी चोट आई थी उस वक्त, हमारी माता जी ने देह छोड़ दिया था, इतनी चोट आई थी, लेकिन हम कुछ नहीं सीखे, 3 दिन में अपने काम में लग गए। भगवान ने टेस्ट किया था आपको। भगवान बुद्ध की स्टोरी देख के क्या फायदा, जो बगल से कई शव निकल रहा है और हम में परिवर्तन आ गया। हम अपने आप से नहीं सीख रहे, 3 दिन में खत्म, काम चालू। ये ज्ञान की उपलब्धि है ना दोस्तों, ये हरदम हमेशा याद रखना, ये जो भगवान की उपलब्धि है ये ज्ञानात्मक होती है। कोई भी उपलब्धि भक्ति प्रधान नहीं होती है, कर्म प्रधान नहीं होती है, वो ज्ञानात्मक होती है। आई कैन इलेबोरेट। अगर मुझे अकल नहीं है, मुझे तो वैसे भी नहीं थी, सांसारिक अकल बिल्कुल नहीं थी, कब क्या करना है अभी मुझे याद आ रहा है। अठारह साल होने के पहले मेरे कुछ दोस्त के जॉइंट अकाउंट्स थे। क्या उनके घर वाले भी समझदार होंगे और क्या होते। इधर अभी भी मुश्किल है। मतलब क्या हुआ, वो ज्ञानात्मक होती है उपलब्धि। एक सुंदर उदाहरण देता हूं आपको, अगर लॉटरी लग गई लेकिन आपको उसका ज्ञान ही नहीं है,
और आपको कागज पे वो नंबर है, आपको सिर्फ जाना है ऑफिस में और सारी जो की रस्में है उसकी वो पूरी करके आपको पैसा आ जाएगा बैंक में। लेकिन आपको अगर पता नाही तर काय कुठला नंबर आहे, घाण कुठला तरी जुना आहे म्हणून कचऱ्याच्या टोपलीत फेकाल की नहीं? डिग्री दे दी लेकिन आपको इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है कि इस डिग्री का कोई मतलब है। आप बोला ये क्या कागज दिया यार हाथ में, उधर लिखा है एमटेक। ये क्या होता है एमटेक? आई एम एमडी। क्या होता है एमडी? डोंकी मास्टर। लेकिन ज्ञान है तो आई एम एमटेक, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ज्ञान है तो क्लियर। तो इसको पकड़ा है पॉइंट हमने। हर उपलब्धि ज्ञानात्मक होती है। इसका मतलब हमारा ज्ञान अगर सही होगा तो हमारी उपलब्धि सही होगी। आई रिपीट एंड कंक्लूड फ्रेंड्स, अगर मेरा ज्ञान सही होगा तो मेरी उपलब्धि सही होगी, और फिर वो उपलब्धि अगर सही है तो बाहरी किसी उसके रंग से थोड़ी समझ में आएगी। पेट ठीक है तब तक सारा खाना ठीक है। काय लहानपणी संस्कार दिले आपल्या पूर्वजांनी। ग्रँडफादर यूज टू ऑलवेज से, आणि प्रत्येकाच्या घरी मोठ्यांनी हे वाक्य म्हटलं असेल, पोट चांगलं तर सगळं चांगलं। लेकिन हम वहीं सीमित रखते हैं उसको। मैं तो बोलता हूँ सब जगह इस्तेमाल करो। और अगर भगवत गीता के हिसाब से देखना है तो सही ज्ञान, अगर नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिबंधति। तो मूलभूत क्या है सिद्धांत? व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल? बुनियादी सिद्धांत क्या है? मौलिक सिद्धांत क्या है? हमारा ज्ञान ठीक हो जाए। अगर हमारा ज्ञान ठीक हो जाए तो हमारी उपलब्धि सही हो जाएगी, और अगर हमारी उपलब्धि सही हो जाएगी तो हम परम भक्त हैं। और सही ज्ञान वही है जो परमात्मा का ज्ञान है, इसलिए उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म की विद्या नहीं है, ये ब्रह्म स्वरूप की विद्या है। ये अपने अनुभव की विद्या है, इसलिए ब्रह्म विद्या। ब्रह्म की विद्या मीन्स ब्रह्म इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर पेरिशेबल। परमात्मा की उपलब्धि सिर्फ आनंद देती है। देखो दोस्तों, इसीलिए बार बार मैं आनंद पे, आपको स्कूल का ग्रुप है, कल में बुलाया है बचपन के स्कूल के ग्रुप में कुछ, वो बोले ब्रह्म तत्व पे बात करनी है। मैं बोला मतलब मुझे तत्व पता है ना ब्रह्म पता है। अगर मुझे अपने हिसाब से बात करने दोगे तो मैं 1 घंटा कुछ भगवान की कृपा से वो करूंगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर करना। पता नहीं कहाँ से, मेरे ख्याल से आपके भेजने से कुछ इधर उधर हो रहा है। कहाँ से पता चला, हम तो कुछ नहीं कहीं बताते। अभी ब्रह्म तत्व कैसे नाम सुना होगा, अब ब्रह्म तत्व कोई टॉपिक नहीं हो सकता भाई। और उनको आनंद पे ही लेके जाऊंगा, क्योंकि देखो कुछ भी करो आप वहीं वहीं सिमट जाता है। इधर बोल रहे डर नहीं है, दुख नहीं है, रोता नहीं है, तो फिर क्या है? फिर आनंद है, अखंड है। वो क्या है? आनंद है, अखंड आनंद। परम प्रेम स्वरूप है वो, क्या हुआ? आनंद हो गया। अरे हाँ, तत्प्राप्य तदेव अवलोकति, क्या होगा? आनंद है। भौतिक जगत सिर्फ दुख देता है, निश्चित है। वो गजल है कि अपनों से दुख ज्यादा होता है, बात सही है बिल्कुल। पराया से दुख इसलिए नहीं होता क्यों पहले हम मानते हैं वो पराया है, लेकिन अपने भी ऐसा कर सकते हैं, अपने भी धोखा दे सकते हैं, अपने ही धोखा देते हैं। सर ये कैसे? एक बार किसी ने मुझे पूछा, सर अपने कैसे धोखा देते हैं? मैंने बोला सबसे बड़ा तो तूने उसको अपना समझा। सबसे बड़ा धोखा वही है, उसको तूने अपना समझा, इसलिए वो अपने बन गए। वो ना अपना था ना पराया था, एक सामान्य व्यक्ति था, उसके हिसाब से वो हो गया, आपके हिसाब से वो धोखा हो गया, बस। कोणी मुलगा मुलगी प्रेमात एक दूसरे को धोखा नहीं देते। वो घटना होती है,
जो आपके हिसाब से सही नहीं होती है, इसलिए आप बोलते हैं धोखा खाया। कौन धोखा खा सकता है यार? अरे चोर ने सब चोरी भी किया तो धोखा थोड़ी हो गया, वो घटना हो गई। धोखा इसलिए हो गया कि आप उस पैसे को जमाना चाहते थे, अब वो पैसे आपके लुट गए। संग्रह और संबंध याद करो, भगवत गीता बहुत दिनों बाद याद आया। संग्रह गीला कचरा, सूखा कचरा। संग्रह और संबंध धोखा इसलिए देते हैं कि उसको आप अपना समझ के बैठे हो। हमें घर से डांट पड़ती है कि हम हमारे जहां हम बैठते हैं काम को, वो हम कभी लॉक नहीं लगाते उसको। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग। मैं बोला मेरे यहाँ इतनी किताबों का भंडार है, कोई चोरी करके नहीं जाएगा। और किया, ठीक तरह से सुनो, किया तो क्या होगा? अगर मेरी भगवत गीता किसी ने चुराई तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? खत्म। प्रॉब्लम कहां हो रही है? हमारे पास ऐसा संग्रह है कि जो चुराने से हम में कमी आने वाली है, और इसलिए हम चोर से डरते हैं। जिस चीज से आपके कोणीतरी सांगा बरं, सुभाषित म्हणून दाखवा, अगदी लगेच सांगा हो, काही काही हरकत नहीं, बिकॉज यू आर श्योर कि तुम्हारे पास के सुभाषित किसी को बोलने से कम नहीं होने वाला है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। बड़ा विद्वान दिया सर, हमने दे दिया उसको। हाँ, बिकॉज आपका कम नहीं हुआ इसीलिए दिया। आपका कम होता तो आप उसको चिपका के रखते। क्या जीवन का सौंदर्य है दोस्तों। सगळं घर शनी शिंगणापूर होईल। अरे चोराला लाज वाटली पाहिजे। हे सगळे रॅडिकल स्टेटमेंट्स आहे नो। बट वॉट एव्हर इज स्पॉन्टेनियस वर्ड्स आर कमिंग आउट, दीज आर रैडिकल स्टेटमेंट्स। उसमें व्यवहार की मत जुड़ो। नहीं सर, व्यवहार होना ही चाहिए, घर में 3 ताले लगने ही चाहिए, और ताले लगने के बाद में 4 बार चाबी हमने कलेक्ट करके अपने पास देखनी चाहिए, और पूरे 15 दिन के हमारे तीर्थ यात्रा में उस चाबी और ताले का हम स्मरण करेंगे। आपको क्या लेना देना है? कुछ नहीं भाई। उसके बाद भी तो घर फूटता है। मेरा कहना यहां है, उसके बाद भी तो घर टूटता है। नहीं, वो घरफोडी झाली, फार मोठे दरोडेकर होते थे वो। मेरे को पता क्या है हुआ ना। जाना है तो ताले के बाद जा सकता है, और नहीं जाना है तो भगवान खुली घर में उस चोर के दिल में शर्म पैदा करेगा कि अरे यार वापस ला के दिया। दोस्तों, अभी कभी बहुत सारी पर्सनल बातें होगी, लेकिन मेरा एक तजुर्बा है। 8 साल पहले चुराई हुई चीज किसी ने मुझे वापस ला के दी है। सर गलत हो गया, जीवन में समझा अभी। यू डिड नॉट नो, यू केप्ट इट देयर एंड आई टुक इट देयर, ट्रस्ट मी, दिस हैज हैपेंड विद मी। और मैं ये भी भूल गया था कि वो चीज चोरी हो गई थी। इसका मतलब बहुत कुछ समंदर था अपने पास, ऐसा नहीं, पता नहीं। Now, in the present context, what we should pick the concept up. Listen, very carefully listen. When you say tadeva avalokayati, why we are seeing thief as different from us? Please contemplate. Second question. Why we consider thief different from us? Because तदेव अवलोकयति नहीं हो रहा है। तो उपलब्धि जो है वो ज्ञानात्मक होती है। अगर सही ज्ञान है तो न किसी से डर है, न किसी चीज की फिक्र है। गया तो उसका था, गया। हाँ, जबरदस्ती मत करो, वो बात थोड़ा मैंने इसलिए कहा रेडिकल स्टेटमेंट है। और उसमें गृहस्थ सन्यासी वगैरह वो बातें आ जाएंगी, गृहस्थों को करना चाहिए कि नहीं वगैरह, जिम्मेदारी है तो करना चाहिए, वो अलग अलग बातें उसमें आ जाएगी। कार्यात्मक, विशेषात्मक, समाजात्मक, जो भी होगा। भौतिक जगत मैंने कहा सिर्फ दुख दे सकता है और कुछ नहीं। और परमात्मा की उपलब्धि
सिर्फ आनंद ही आनंद देती है और कुछ नहीं। आप कोई भी विषय ले लो, आप आनंद और प्रेम के तरफ नहीं जाओगे तो वो विषय ही नहीं है। परमात्मा का कोई भी विषय दे दो आप, मैं जबरदस्ती नहीं लाऊंगा प्रेम और आनंद की तरफ, प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो अंत में प्रेम और आनंद में ही खत्म हो जाता है और आपका सबका अनुभव है। दैट इज व्हाई वी से एंड ऑफ एक्शन इज नॉलेज, एंड ऑफ नॉलेज इज लव। फिर बोला है तदेव शुणो तदेक शुणोति। आहा, अब उसी के, अब इसमें मुझे बात करनी है। मैंने पहले भी बात की है कि आप बहुत सालों से अपना संबंध आ रहा है, घरात एक डिसिजन घ्या, जे जे भेटीला भूत ते मानिजे भगवंत। आता घरातले विषय तेच करा, 5 वारी 9 वारीतून अपने को हटाना पड़ेगा। नहीं सर, 20 आवर्स वी डू ऑफ गॉड्स ओनली, तो 4 आवर्स आई गो सत्यानाश, 4 आवर्स वी डू सत्यानाश। ये भी हमारा अनुभव है। जो भी रिश्तेदार घर में आते हैं, श्रीमती की तरफ से, हमारे तरफ से, वो भगवान की बातें करते हैं। इन्होंने मुझे पूछा भी था एक बार, या ऐसा क्यों, दूसरे भी विषय है? मैं बोला है ना, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, पोएट्री, फिलोसॉफी, कहा नहीं बोल रहे, लेकिन उनको कुछ लगता होगा, वो भगवान की बातें करते हैं, अच्छा है ना। उतना हमारा, हम क्या सोचते हैं हमारी अलग बात है, लेकिन कम से कम उनका भगवान के बारे में सोचना हो रहा है। अगर आपके माध्यम से, क्या सेवा नहीं हो गई? हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोग बाजार नहीं जाते, ध्यान से सुनना, मुझे बोलते हैं हम बाजार नहीं जाते, लेकिन बाजार की बहुत बातें करते हैं। मैंने हमारे माता जी को कहा था, हम एक जॉब छोड़ेंगे, उस जॉब की कभी बाद में उसके तरफ देखेंगे नहीं, न कभी त्या बुद्धाने मागे वळून पाहणारच नहीं। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं रिटायरमेंट के बाद, या कहीं, और वो मतलब वो ऑफिस छोड़ा नहीं है उन्होंने, ऑफिस ने छोड़ने के बाद भी उन्होंने ऑफिस नहीं छोड़ा है। अंडरलाइन। कुछ लोग एक्सटेंशन मांगते हैं, वहां जाके बैठते हैं, सिर्फ कुछ नहीं यार, 10-12 हजार मिलता है, वो लोग दिखते हैं हमें, वो अरे बाप रे, अटैचमेंट की हद है ये। वही कंपाउंड, वही लोग, थोड़ा दिखते हैं, वही 4 बजे का 4 बार चाय पीना। देखो दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि, इज नॉट क्रिटिसिज्म, आध्यात्मिक दृष्टि से हमें देखना है, जो चीज छोड़ दी ना, वापस देखो मत उसको। घर देखते, इथे ना आमचं घर होतं, आता नहीं है ना, नहीं पण होतं ना, फिर आपने घर छोड़ा नहीं है। और हम घर छोड़ते नहीं है, हम घर छोड़ते नहीं है, घर भले ही हमने छोड़ दिया है। ये क्यों हो रहा है? तदेव शृणोती नाही आहे, वेगवेगळ्या गोष्टी होतात, नाही हो पण तुम्ही उगीच घेतलं नवीन, तेच बरं होतं। कोण आला हा काका मामा सांगायला? नहीं नहीं, बहुत हमारा पुराना रिश्ता है इनके। माझ्या सासूबाईंचा सावत्र भाऊ आहे, मग यांचा मामाच झाला ना, नाही तेव्हा येऊन काहीतरी डोक्यात घालतो, फिर वो जाने के बाद में घर में चालू हो जाता है, हमने बोला था वो घर नहीं छोड़ेंगे, कम से कम भाड़े से देके रखेंगे, काय के लिए बेचा? दोस्तों, बहुत जल्दी बाहर आना पड़ेगा। तदेव शृणोती नहीं हुआ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर घर में वातावरण वैसे नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं। फिर हमको बोला, हम उनको बोलते हैं हमारे घर भी आओ एक बार। घर घर की कहानी है। मैंने जब भी अभी कहा आपको, सुखी दिखता है जरूरी नहीं है वो सुखी है। सुखी सिर्फ आप हो सकते हो, और उस मैं को, जो दूसरे का सुख देख रहा है, उसी मैं को पकड़ के अपने झोपड़े में लेके आओ। लाइट ही लाइट है, यू आर एनलाइटन। फिर बोला है प्रणव शब्द वेदेशु, ये तो गीता में बोला है, प्रणव शब्द वेदेशु।
बहुत आकाश की जो तन्मात्रा है वो शब्द है। हमारे मन की जो तन्मात्रा होनी चाहिए, मन को तन्मात्रा नहीं होती है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, ये सिर्फ भक्ति है। और भक्ति के लिए सिर्फ परमात्मा तू ही तू वाली हमारी स्टेज होनी चाहिए। देखो जीवन बदल जाता है। फिर बोलते हैं तदेव भाषयति, तदेव श्रुणेति हो गए, वही सुनना है। और आपको एक बार समझ गया ना आपके पास आने वालों को कि इनके घर में जाए तो सिर्फ भगवान की बातें होती है, जिनको नहीं चाहिए वो अपने आप बंद हो गए। आपने हकेला नाही किसी को. काहो आजकाल येत नाहीत ते, नाही कंटाळा आला त्यांना, त्यांनी समजलं तुमच्याकडे दुसरा विषय नाही बोलायचा. और तदेव भाषयति, सिर्फ भगवान के बारे में ही बोलना है. सर बोरियत नहीं आ जाएगी क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, डोंट टॉक बट डोंट इंसल्ट गॉड. करके देखना है. आप करके देखो रामायण की वही वही बातें. मियाँ बीवी है, एक साथ अकेले में बात करो बोले जरा कि कैसा है, बात क्या की होती है? इन्वेस्टमेंट्स, हेल्थ, 70+ हो गए तो हेल्थ के बारे में. बोलो जटायु कैसा होगा? जटायु कहां होंगे? लक्ष्मण जी कहां होंगे? अभी कुछ भी चालू करो रैंडम. मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक रैंडम चालू करो. कठिन साधना है दोस्तों. गृहस्थी में आसान इसलिए बोला कि आप ये अगर कर दिया ना, आने वाला कोई भी मामे भाऊ आला त्याला पहिले काही नाही, सर पण थोडंसं दिवाळीचं वगैरे बोलू नका, काहीच बोलू नका. फराळाचं दिलं तरी समजा श्रीकृष्ण रुक्मिणी असं द्यायची का श्रीकृष्णाला फराळ, काहीतरी कडून परमेश्वराला मध्ये आणा. समहाउ यू ब्रिंग गॉड. और फिर देखो चर्चा कैसे इधर उधर होती है. कभी कभी बहुत सीखना मिलेगा, ऐसा मत समझो हर शख्स आने वाला आप ही मान हो. बहुत सीखना मिलता है. करना है तो उनके लिए करना है, सुनना है तो उनकी सुनना है, और बोलना है तो सिर्फ उनके बारे में बोलना है. अद्वैतम दर्शनम ज्ञान. तदेव चिंतयति, चिंतन उसी का करना है. अपने मन की चिंता खत्म होगी. अनन्यास चिंतन चिंतयंतों का अनुभव करना है. दो तीन दिन पहले हम ऐसी फिराक में थे कुछ सांसारिक, और 35 साल पहले, कान खोल के सुनना दोस्तों, पता नहीं नारद जी क्या क्या अनुभव दे रहे हैं. 35 साल पहले किसी शख्स को किसी चीज के बारे में भगवान के द्वारा कुछ मदद हुई थी. इत्तेफाक से वो पुणे आए, इत्तेफाक से कहीं से एड्रेस लिया हमारे भाईजान से, और उतना बोले कि हम बैच तो नहीं दे सकते, लेकिन पता नहीं कभी भी आपको बोले नहीं थे ये चीज रख लो. दोस्तों ये अनुभव की बातें हैं. जीवन में कहां कोई कैसा मिल सकता है और किस तरह से वो मैसेज दे सकता है, ये जिस दिन हम जान लेंगे ये तभी होगा जब हम तदेव चिंतयति, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता. अपने मन की चिंता अगर उनके मन से मिला दो तो उनकी चिंता बनेगी की नाही. आपल्याला एकमेकांबद्दल असतं वाटतं एवढं प्रेम. कसा असेल, कशी तब्येत असेल, कसं चाललं असेल, काय असेल, विचार करतो की नाही आपण एकमेकांचा. इतने सामान्य रूप में अगर हमें सोच सकते हैं तो आप विचार करो, अपना मन उसके मन पे लगा दिया तो क्या उसके चिंता, अपनी चिंता का उसका इज ही नॉट रिस्पॉन्सिबल? ही इज. बस हृदय में अपने अंदर प्रेम होना चाहिए. मैं जस्ट 2-3 मिनट लेता हूं. कई लोग कहते हैं कि प्रेम ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के बारे में कड़वाहट आती है. पीपल से आई हैव रिटन हिम ऑफ फ्रॉम माई लाइफ. अरे 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 कितनी कड़वाहट. दोस्तों प्रेम कैन नेवर बी कंडीशनल. हमारे बाबा के बारे में लोग कहते थे कि लोग गलत लोग भी उनके सामने बैठे तो उनको आशीर्वाद क्यों दिया. एक ही उत्तर है दोस्तों,
if he was, is and shall be love only, how can he react from any other thing? अरे कितनी साधारण सी बात सोचने की है यार, इतना नहीं सोचा तो हमारा ज्ञानात्मक भक्ति का क्या बात कर रहे हैं। अगर आप प्रेम ही प्रेम हो, और वही धर्मराज की स्थिति थी, उसको कोई नजर आया ही नहीं खराब आदमी। ये तो अनुभव करने की बात है भाई, ये तो समझने की बात और फालतू पढ़ने की बात है ही नहीं है, स्कॉलरशिप पे है ही नहीं यार, अनुभव करने की बात में। और जैसे जैसे हमारा विस्तार होगा, जैसे जैसे हमारा प्रेम का दायरा बढ़ते जाएगा, कोई गलत भी करेगा, कड़वाहट तो आएगी ही नहीं, जाने दो यार। पाठीत सुरा जरी खूप असला तरी तुम्ही देवाला म्हणाल काय काय ते तू तुझं पाहून घे, मला याच्या कर्मात आता आणू नको मध्ये। और अगर ऐसा नहीं है तो आसक्ति है, आसक्ति, प्रेम नहीं है। द मोमेंट इवन देयर इज एन आयोटा ऑफ कंडीशन फॉर योर लव, इट इज अटैचमेंट, इट इज नॉट लव। आपको झलक आ रही होगी, हम गंगोत्री की तरफ जा रहे हैं। आप अगर पूरा स्वैप शॉट लोगे तो आपको समझेगा कि अब हम गंगोत्री की तरफ जाए, निकले कोलकाता से, बीच में कंफ्यूजन हुआ था कानपुर में, आगे बढ़ते बढ़ते और गंगोत्री में सिर्फ शुद्ध गंगा है। हाँ, देखो सिर्फ, क्या अभी गूगल मारो लेक्चर के बाद, देखो गंगोत्री के फोटोग्राफ्स। जो लोग नहीं गए हैं, आपको अभी लगेगा यार उठ जाओ यार, छोटी छोटी गलियों से जाते वहां आनंद से जाओ। संसाराला कंटाळून मी आता हिमालयात चाललो माणूस पहिलेच तिथे थंडी वाजेल, इतकी थंडी आहे, घेऊन जा सगळे गरम कपड़े। हृदय में अगर प्रेम है, और इसलिए मैंने एक बार कहा था, आज दोहरा रहा हूं उसको, मैं अगर प्रेम हूं तो शैतान भी मेरा मित्र है, और मैं अगर घृणा हूं तो परमात्मा भी मेरा शत्रु है। भगवत गीता में क्या है, पापेभ्यः पापकृत्य, याद आएगा आपको, पापेभ्यः पापकृत्यभ्यः, ऐसा कुछ शब्द है। म्हणजे अगदी बहुत सारा पाप करने के बावजूद भी वो इससे गुरुजीनम सन तरिष्यसि, वो तर सकता है अगर इस भक्ति में वो डूब गया। एक उदाहरण देता हूं और फिर आज के लिए विश्राम करेंगे। देखो, परमात्मा से जुड़ रहा है तो सौंदर्य है। नाखून का उदाहरण वो कितना सुंदर है। लेडीज लोग नाखून बढ़ाते हैं, या कोई एक उंगली का नाखून बढ़ाता है। अभी मेरे स्टूडेंट्स भी है, मैं देखता हूं एक उंगली का फैशन चल रहा है, कोई तो भी नाखून बढ़ाने, बहुत सीखने मिलता है। मैंने कहा जैसे, फिर उसके ऊपर और कोई मुलामा लगा दिया, नेल पॉलिश का, तो और नाखून सुंदर नहीं है, आपकी उंगली में उसकी सुंदरता है। प्रूव करो सर, काटो और फेंक दो। अब कचरे में पड़ा हुआ आपको बोलेगे सर, अरे वाह कितना सुंदर नाखून है करके, वो कचरा हो गया। हमारे उंगली के कारण हमारे उंगली के नाखून का सौंदर्य था, हमारे परमात्मा से जुड़ने के कारण हमारा सौंदर्य है, हमारे भक्ति का जिक्र है, अन्यथा कुछ नहीं है। और ये हुआ है परम भक्ति की बात। दोस्तों, इस परम भक्ति के साथ परमात्मा से जुड़े रहेंगे। देखना, गौणी भक्ति की बात आगे है, और फिर जैसे मैंने कहा, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, वो एक चरम ये आने वाला है। मंगलवार को हम लोग इसकी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मंगलवार में 2 भजन होंगे, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो ये 2 भजन, पहला और आखिरी, उसके बीच में पूरा संक्षेप में हम उसको पहले समाप्त करेंगे। फिर मैंने ताई को या अपने ग्रुप में भेजा है, वो 7 मिनट का जो ये है वो ताई लगाएगी। सीता जी से दरख्वास्त है, या प्रतिमा जी जी, ये वो जो भेजा है, कोई भी उसको अपलोड कर सकता है, जो अभी जो एक्सपर्ट है इसमें, हम भी कर सकते हैं। और उसके बाद अंतिम भजन होगा, और हम एक 10वें अध्याय का पहला स्टैंजा अपने स्टाइल के हिसाब से हम लोग, और ये पुरानी है हमारी, कुछ नहीं है इसमें, ये अपनी पद्धति है, उसको शुरुआत करते हुए नारद भक्ति सूत्र के लिए हम विश्राम लेंगे। अगले आने वाले ट्यूसडे में ये हम हो जाएगा। बहुत अच्छा है उसमें, एक परम लक्ष्य कैसा है, और इतना मजा आएगा। सबसे बड़ी तो मेरी एक ही बात है, आज आपको बोल के रखता हूँ, ताकि आपकी 3 दिन की चाव बढ़ते रहेगी। उसमें सुंदर लिखा है, भक्त का कभी अपमान नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आज हमें लेके जाएंगे साथ में 3 दिन के लिए कम से कम।
हम कभी अपमानित महसूस ही नहीं होंगे। अगर हम भक्त है और ये भक्त बनने की चेष्टा हो रही है तो हमारा कोई अपमान नहीं कर सकता। बड़ी भावुक बात है ये, और इस भावुक बातों के साथ जितना अच्छा एक म्हणजे कळस म्हणतात ना, कळसाध्याय, वैसा वैसा उसका दर्शन होगा। हम सभी के प्रति भगवान की जो कृपा है, जो बरस रही है, ऐसी बरकरार रहे, और हम इंतजार करेंगे उस मंगलवार का जिस दिन नारद जी अपने अंतिम सूत्रों के द्वारा हमें, जैसे मैंने अभी कहा, ज्ञानात्मक भक्ति है, वो ज्ञानात्मक भक्ति और उपलब्धि हमें प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान हनुमान जी, इनकी कृपा छत्र में विश्राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।